सबसे पहले आपको बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, लेकिन भारत के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। आईसीसी ने ऐलान कर दिया, भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंचा तो भी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। पाकिस्तान को मिलने वाले 2028 विमेन T20 वर्ल्ड कप पर भी यही फॉर्मूला लागू होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हल हो गया, इवेंट पाकिस्तान में ही होगा। अगले 3 साल पाकिस्तान और भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट्स में दोनों ममालिक एक दूसरे के घर नहीं जाएंगे। सेमीफाइनल और फाइनल समेत हर मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। आईसीसी ने ऐलान कर दिया। भारतीय बोर्ड और आईसीसी ने बिल आखिर पाकिस्तान की शराइत मान ली। पाकिस्तान ने 3 वर्ष तक भारत न जाकर खेलने की शर्त भी मनवा ली। आईसीसी के मुताबिक फरवरी में पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। पाकिस्तान के फ्यूजन फार्मूले के तहत अगले वर्ष भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप का पाक भारत टाकरा अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचा तो हर मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। पाकिस्तान को मिलने वाले 2028 विमेन T20 वर्ल्ड कप पर भी यही फार्मूला लागू होगा। मारूफ क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान आईसीसी इवेंट का न्यूट्रल वेन्यू का फैसला मेजबान मुल्क करेगा। आईसीसी की मंजूरी के बाद मैचेस खेले जाएंगे। कौमी असेंबली में दिफा के कायमा कमेटी के रुकन डॉक्टर शिजरा मनसब अली ने कहा है कि अमरीकी पाबंदी मुतासिब इकदाम है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए पीटीआई के नईम हैदर पंजोथा ने कहा कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी के खिलाफ है। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर कमर चीमा का कहना था कि भारत यूरोप तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है, लेकिन पाकिस्तान अपने दिफा के लिए मिसाइल प्रोग्राम नहीं रख सकता। ये पाकिस्तान के दिफा को कमजोर करने की कोशिश है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट, आवाम और तमाम स्टेक होल्डर्स को यकजुबां होकर दुनिया को वाज़ेह पैगाम भेजना चाहिए। मुतासिब एक स्टेप लिया गया है, एक दोहरा मयार का जाहिर किया गया है। जो अमेरिका है उन्होंने इस खित्ते में अपना जो साथी समझ लें या अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझ लें, वो भारत को चूज़ किया हुआ है। तहरीक इंसाफ का तो बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है, एब्सोल्युटली नॉट। हम तो किसी सूरत भी नहीं कभी भी कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर कोई मुदाखलत की जाए। भारत अगर यूरोप तक मार करने वाले मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 और 6 बना सकता है और पाकिस्तान सिर्फ अपने दिफा के लिए मिसाइल प्रोग्राम नहीं रख सकता, तो क्या ये 2 स्टैंडर्ड्स नहीं हैं? क्या ये पाकिस्तान के दिफा को कमजोर करने के लिए कोशिशें नहीं हैं? मेरा ख्याल है इसमें पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को यक जुबान होकर इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक क्लियर मैसेज भेजना चाहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, यूनान कश्ती हादसे का मरकजी मुल्जिम उस्मान जज्जा फरार हो गया है। मुल्जिम किसी और मुकदमे में सियालकोट पुलिस की हिरासत में था, जमानत मिलने पर रूपोश हो गया। एफआईए का कहना है कि उन्होंने सियालकोट पुलिस से कहा था कि जमानत होने पर उसे गिरफ्तार करके एफआईए के हवाले किया जाए। सियालकोट पुलिस ने जवाब दिया कि उन्हें जुबानी आगाह किया गया था। तफसील जानते हैं, राना अंसर ने हमें ज्वाइन किया है। राना, ये सियालकोट पुलिस ने जो जवाब दिया है कि उन्हें जुबानी आगाह किया गया था, तहरीरी तौर पर नहीं, इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया, क्या मामला है? मुबशर देखें, कानून नाफज करने वाले इदारों की एक हाई प्रोफाइल केस में ये संगीन गफलत सामने आई है। जब यूनान में तहकीकात हुई तो एफआईए को जो मालूमात मिली, उस्मान का किरदार एक मजहबी मुल्जिम के तौर पर बताया गया था। इस पर एफआईए ने फौरी मुकदमा दर्ज किया और हमें ये बताया, जब इनको पता चला कि उस्मान लड़ाई झगड़े के एक मुकदमा में गिरफ्तार है और सियालकोट जेल में बंद है, तो एफआईए ने यह बताया कि इस मुकदमे में गिरफ्तार करके उस्मान जज्जा को लाया जाएगा और दूसरे मुल्जिमान तक पहुंचा जाएगा। लेकिन आज ये बात सामने आई है कि उस्मान तो एक रोज कबल जमानत पर रिहा होकर रुपोश हो चुका है। तो इस बारे में एफआईए से जब हमने पूछा तो एफआईए हुकाम ने यह बताया कि सियालकोट की मकामी पुलिस को बता दिया गया था कि वो हमें मतलूब है, इसके बावजूद उसकी जो रिहाई है वो हैरान कुन है। डायरेक्टर एफआईए ने डीपीओ सियालकोट से इस बारे में बात की तो डीपीओ सियालकोट ने हमें बताया कि एफआईए अपने तौर पर मकामी पुलिस के साथ बातचीत कर रहा था। कानूनी तरीकाकार के मुताबिक तहरीरी तौर पर उन्हें आगाह नहीं किया गया था। ताहम उन्होंने ये कहा कि जब डायरेक्टर एफआईए ने मुझसे बात की तो उस दौरान उस्मान रिहा होकर रुपोश हो चुका था। ये मरकजी मुल्जिम था जो इस तो पूरे नेटवर्क में मुलव्वस था। जज्जा फैमिली है, ये सियालकोट उस्मान का दूसरा भाई खुरम जज्जा लीबिया में मुकीम है और यही। ठीक, शुक्रिया आपका राना अंसर, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तानी बिजनेसमैन आसिफ हफीज ने अमेरिका की अदालत में मनशियात स्मगल करने का इल्जाम एक डील के तहत कबूल कर लिया। इस केस के हवाले से सामने आने वाले इंकशाफात की तफसील बता रहे हैं लंदन से मुर्तजा अली शाह। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले गोल्ड ट्रेडर मोहम्मद आसिफ हफीज़ ने न्यूयॉर्क की एक कोर्ट के सामने इस बात को तस्लीम कर लिया कि उन्होंने
जो 2013 से लेकर 2017 के दरमियान केन्या के जो ड्रग कार्टेल के मेंबर्स थे आकाशा ब्रदर्स और बॉलीवुड स्टार ममता कुलकर्णी के हस्बैंड विजय गोस्वामी के साथ मिलकर उन्होंने अमेरिका हेरोइन, हशीश और दीगर मुख्तलिफ जो इलीगल ड्रग्स है वो स्मगल करने के लिए उन्होंने साजिश की। लेकिन अब स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने अपनी जो इस हवाले से प्रेस रिलीज इशू की है उसमें उन्होंने वो जो हज़ारों किलोग्राम की जो बात की थी वो उससे माइनस कर दी। और हमारे ज़राए का ये कहना है कि ये डील के तहत जो आसिफ हफीज़ ने अब गिल्टी प्ली की है जिसमें जो उनको लाइफ सेंटेंस होनी थी लेकिन वो सारा कुछ वो रिड्यूस हो चुका है और अब सिर्फ उनकी जो लेसर चार्जेस हैं उनके ऊपर उन्होंने गिल्टी प्ली ली है, जिसका मतलब ये है कि आसिफ हफीज़ ने एक ऐसी अरेंजमेंट में एंटर हुए हैं अगले शायद 3 से 4 महीनों में वो पाकिस्तान वापस चले जाएंगे। अमेरिका उन्हें पाकिस्तान जाने की इजाज़त देगा और वो काउंट करेगा उस टाइम को जिस टाइम को वो लंदन में उनको अरेस्ट किया गया था। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के कायदीन पर मुश्तमिल वफ़द वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से मुलाकात के लिए वज़ीर आला हाउस पहुंच गया है। मुलाकात में अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद से मुतालिक मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। तफसील जानते हैं अबू बकर सिद्दीक से। अबू बकर सिद्दीक, कब तक शुरू होगी मुलाकात? देखिए जी, अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद के हवाले से एक बड़ा ये एक ब्रेक थ्रू है और बड़ी जो अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद के रहनुमा है तो उनकी आज पेशावर में जो है बैठक जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी सेक्रेटरी इत्तलाआत है शेख वकास अकरम तो उन्होंने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया है कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के कायदीन पर मुश्तमिल वफ़द जो है वो वज़ीर आला हाउस पहुंच गया है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने इस वक्त का इस्तकबाल किया है। इस वक्त में जो है साबिक सेनेटर सफदर अब्बासी और साबिक जो मौजूदा सेनेटर है सफदर अब्बासी और साबिक सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी जो है वो शामिल है और ये वक्त जो है अब से कुछ ही देर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात करेगा और इस मुलाकात में जो है मौजूदा जो मुल्की सियासी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जबकि मुलाकात में अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद से मुतल्लिक भी जो है वो गुफ्तगू होगी क्योंकि उससे कबल मुशीर इत्तलाआत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने ये तजवीज़ दी थी पार्टी को कि हुकूमत की बजाय जो है अपोजिशन जमातों के साथ मुज़ाकरात मजमूई तौर पर इन सियासी मामलात का अहाता किया जाएगा इस मुलाकात में। शुक्रिया आपका अबू बकर। ब्रेक के बाद आपको बताएं पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे मैच इस वक्त जारी है। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 329 रन बनाए और अभी जवाब में साउथ अफ्रीका ने बगैर किसी नुकसान के 34 रन बना लिए हैं। 5.3 ओवर्स का खेल हो चुका है। नसीम शाह और शाहीन शाफरीदी पाकिस्तान की जानिब से बॉलिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया गया। कप्तान रिजवान ने 80 रन और बाबर आजम 73 रन बनाकर नुमाया रहे। सलमान अली आगा ने 33 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर ने सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। चीन के सफ़ीर ने सदर आसिफ अली जरदारी की सेहतियाबी पर खुशी और चीनी क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चीनी सदर शी जिनपिंग की जानिब से नए साल की मुबारकबाद का कार्ड भी पेश किया गया और कहा कि उम्मीद है कि सदर आसिफ अली जरदारी 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए जल्द चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काहिरा में ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की है। 2 तरफ़ा तिजारत, मईशत और दीगर उमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि सरहदी इलाकों की तरक्की और वहाँ के लोगों का मुआश बेहतर बनाने के लिए बॉर्डर मार्केटें फ़ाल करना अहम है। वज़ीर आज़म ने ब्रिक्स कारकुनान बनने पर ईरान को मुबारकबाद दी और पाकिस्तान की ब्रिक्स में रुकनियत के लिए हिमायत की दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मसूद पेज़ेश्कियान को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिफाई तज्ज़ियाकारों की टीवी प्रोग्राम्स में शिरकत को ISPR की इजाज़त से मशरूत करने का पेमरा नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है, जो केस के हतमी फैसले तक मुअत्तल रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि दिफाई तज्ज़ियाकारों की टीवी प्रोग्राम्स में शिरकत ISPR की इजाज़त से मशरूत करने का नोटिफिकेशन इस केस के फैसले तक मुअत्तल रहेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ आर्म्ड फोर्सेज के रिटायर्ड अफसरान ही टीवी प्रोग्राम्स में शिरकत कर सकते थे। पेमरा ने रिटायर्ड अफसरान की टीवी प्रोग्राम्स में शिरकत को ISPR की इजाज़त से मशरूत किया था। 17 दिसंबर को पेमरा की जानिब से वकील अदालती समाअत में पेश नहीं हुए और मुआविन वकील ने सीनियर वकील की तबीयत ठीक ना होने पर इल्तवा की इस्तदा की। अदालत ने ऑर्डर में लिखा कि अब तक की अदालती समाअत में दिए गए दलाइल की बुनियाद पर पेमरा को नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाता है, जो केस पर फैसले तक मुअत्तल रहेगा। केस की आइंदा समाअत 11 फरवरी को होगी।
एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत सियासी कायदीन से मुतालबा किया है कि मुल्क में आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदियों की सूरत हाल का संजीदगी से जायज़ा लें। एमेंड ने जारी बयान में कहा कि इदारती पॉलिसीज़ की नापसंदीदगी के बायस बाज़ मीडिया इदारों के इश्तिहारात बंद करके उन्हें कारोबारी नुकसान पहुँचाने के सिलसिले का आगाज़ हुआ है। इससे मीडिया के इदारे और सहाफ़ी बराह रास्त मुतासिर होंगे। पेमरा रबर स्टैम्प के तौर पर काम कर रहा है, जो टीवी चैनल्स को दबाव में लाने के लिए हर रोज़ गैर कानूनी नोटिस जारी कर रहा है। एमएन ने सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात का क़याम और इंटरनेट की बंदिश पर भी तशवीश का इजहार किया। कहा कि अखलाकी और कानूनी पाबंदियों की आड़ में सहाफ़ियों के खिलाफ नोटिस जारी करने और मुकदमात कायम करने का सिलसिला जारी है, जबकि इंटरनेट सर्विसेज की बंदिश, तातुल और सोशल मीडिया ऐप्स में खलल से सहाफ़ी और मीडिया के इदारे बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत ने खदशा जाहिर किया है कि पी के रोज़ 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कुछ पाकिस्तानी कंपनीज पर अमरीकी पाबंदियों की हिमायत में पीटीआई यूएसए के तर्जुमान सज्जाद बरकी की पोस्ट से लाताल्लुकी का इजहार किया और कहा कि सज्जाद बरकी पीटीआई के बाज़ाब्ता ओहदेदार नहीं है, हर शख्स खुद साख्ता तर्जुमान बन जाता है। देखिए शेर अफजल मरवत का तफसीली इंटरव्यू रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। पाकिस्तान रेलवे ने साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर 27 दिसंबर को लाहौर से खुसूसी ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक ये ट्रेन 26 दिसंबर की दोपहर 1 बजे लाहौर से रवाना होगी और 27 दिसंबर की सुबह 4:30 बजे शाहनवाज भुट्टो रेलवे स्टेशन लाड़काना पहुंचेगी। ये खुसूसी ट्रेन 27 दिसंबर की शाम 7 बजे लाड़काना से वापस लाहौर रवाना होगी। भारत से हिंदू यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंच गए हैं। हिंदू यात्री 7 रोज़ पाकिस्तान में क़याम करेंगे और कटास राज मंदिर चकवाल में मजहबी रसूमात अदा करेंगे। भारत से 71 हिंदू यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे। एडिशनल सेक्रेटरी मज़ारात सैफुल्ला खोकर और पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी के सदर कृष्णा शर्मा ने उनका इस्तकबाल किया। सैफुल्ला खोकर का कहना था कि हिंदू यात्री आज रात गुरुद्वारा डेरा साहब में क़याम करेंगे और कल कटास राज मंदिर चकवाल जाएंगे। 1 नाइट स्टे हमारा गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर में है। उसके बाद कल ये हमारे पिलग्रिम्स मूव करेंगे श्री कटास राज चकवाल के लिए, वहाँ 2 नाइट स्टे है और परसों हमारी वहाँ मेन जो सेरेमनी है वो वहाँ अदा की जाएगी। फिर उसके बाद ये लोग दोबारा लाहौर तशरीफ लाएंगे। भारतीय हिंदू यात्रियों के लीडर विजय कुमार का कहना था कि हर साल की तरह इस साल भी अमन, प्यार और मोहब्बत का पैगाम लेकर वापस जाएंगे। मुझे पूरा उम्मीद है हर साल की भांति इस वर्ष भी वही आनंद, वही उत्सव और वही जोश और वही उमंग हमारे साथ सारे यात्री वापस लेके जाएंगे यहाँ से। हिंदू यात्री पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी पर बहुत खुश दिखाई दिए। उनका कहना था कि यहाँ बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। मेरा तो वही मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं अपने भोले से मिलूँ। सेकंड टाइम है मेरा ये और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे दोबारा यहाँ बुलाया गया है। ये जो वार्म वेलकम किया फ्लावर से और इतना सारा मीडिया वाला और इतना सारा अटेंशन दिया हम लोगों का, इट्स रियली वेरी गुड, वेरी गुड। हिंदू यात्री 22 दिसंबर को चकवाल से लाहौर पहुँचेंगे और 25 दिसंबर को वापस भारत रवाना होंगे। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ उमे फरवा, जियो न्यूज़, वाघा बॉर्डर।